विधायक श्री स्वर्गीय महावीर सिंह राणा जी के मेमोरियल के द्वारा एक यहाँ शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे यहाँ थे। बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था और उनमें जो बच्चे टॉप 5 में थे उन सबको यहाँ पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। और मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रमों से नौजवानों में ऊर्जा आती है, विद्यार्थियों को भी अच्छा लगता है और साथ ही जो चाहे IIT का छात्र है, MBBS का है या अन्य विधाओं के छात्र हैं, उन सारे छात्रों को जो टॉपर स्टूडेंट हैं उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया और हज़ारों की संख्या में बच्चे थे। मैं समझता हूँ कि ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ये कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और नई ऊर्जा देने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आयोजकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मंत्री जी, अभी भाजपा की जो है उपचुनाव हुए और इसमें 8 सीटों पे विजयी जीत हासिल हुई है और महाराष्ट्र में जो है कि बटोगे तो कटोगे और मुख्यमंत्री का जो नारा था वो कामयाब कितना होता हुआ दिखा है? नहीं, आपने देखा होगा चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम पर उत्तर प्रदेश में यहाँ की लोक कल्याणकारी जो सरकारों की डबल इंजन की सरकार की नीतियाँ हैं उन पर जनता ने मोहर लगाई है और एक ऐतिहासिक फैसला आया है, ऐतिहासिक परिणाम आया है और निश्चित रूप से लोगों में भारी उत्साह है। और हरियाणा में तो देखिए 10 साल सरकार को हो गए थे और यहाँ भी लगातार 7.5 साल सरकार को हो गए हैं और महाराष्ट्र में भी जिस तरह शानदार सरकार ने वापसी की है, ये स्पष्ट रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उनकी जो नीतियां हैं लोक कल्याण की, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से शानदार काम किया उस पर जनता की मोहर है। संभल में आज जो है वहाँ पे पथराव हुआ है, वहाँ पे क्योंकि टीम वहाँ पे गई थी कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर जो मस्जिद का वो सर्वे था वो सर्वे करना था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पथराव हुआ और उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो चल रही है। खुद रामगोपाल यादव का जाना है कि कुछ कमी है तो पथराव तो होगा ही होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। और जहाँ तक रामगोपाल जी के बयान की बात है, उनकी आदत है हमेशा, वो समाजवादी पार्टी की पुरानी फितरत है। हम मुजफ्फरनगर भूले नहीं हैं 2013 में किस तरह समाजवादी पार्टी सरकार में दंगा हुआ था और निश्चित रूप से कोई गलत काम कर रहा हो और तो और जब छेड़खानी करने वालों के पक्ष में आकर के खड़े हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, तो उनके बयान के बारे में कुछ टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उनके इसी प्रकार के बयान रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की यहाँ सरकार बेहतरीन काम कर रही है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। कानून को हाथ में लेने की यहाँ किसी को भी छूट नहीं है, कोई कानून के साथ यहाँ खिलवाड़ नहीं कर सकता और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा कठोर कार्रवाई होगी। अडानी को लेके जो अभी विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं और मैं कह सकता हूँ देश का विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी जातिगत गणना को लेकर के, कभी खटाखट 8500 रुपये खाते में आएंगे, कभी संविधान के साथ साथ छेड़खानी करेंगे। इस प्रकार की अनर्गल बातें विपक्ष लगातार करता रहता है और इनके सब चेहरे आज पूरा भारत समझ गया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होता है, आपने देखा होगा कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन जो है उसकी जमानतें जब्त हो रही हैं। उसका कारण यही है कि जनता, देश इनके आचरण को अच्छे से समझ गया।